बिजनेस में, जॉब में या प्रोफेशनल लाइफ में किसी में भी किसी भी ट्रैक पर एक चीज फंडामेंटल होती है कि समय के साथ कैसे चला जाए। समय के साथ जो चलते हैं वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें कहीं भी लॉसेस नहीं होते। और ये समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कंटेम्प्रेरी ट्रेंड हमेशा भांप लेना होता है। और वो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड को सिर्फ भांपना ही बहुत नहीं, आइडेंटिफाई करना ही बहुत नहीं है, उस पर चलना भी जरूरी है। और यही आज का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल मैंने दिया है कंटेम्प्रेरी ट्रेंड। ट्रेंड यानी होता है प्रवृत्ति, तो टोटल होगा समसामयिक प्रवृत्ति, समय के साथ चलने की प्रवृत्ति। तो ये ट्रेंड हमें क्या करने से फॉलो की तरफ ले जाता है। अगर हमें कंटेम्प्रेरी ट्रेंड को फॉलो करना है तो हमें क्या करना होगा। कुछ फंडामेंटल तो होंगे, मैंने कह दिया कंटेम्प्रेरी ट्रेंड। उस ट्रेंड के तहत हमें एक कॉमन ट्रैक होना चाहिए जिस ट्रैक पर हम वो चीजें एडॉप्ट करेंगे। और कोई भी लाइन हो, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो या स्पेशलिटी हो, किसी में भी हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, लगातार पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम उस ट्रैक पर हैं, हम अपनी पोजीशन प्रॉपर बना के रखेंगे। तो ये पोजीशन प्रॉपर बनाकर रखने के लिए कंटेम्प्रेरी ट्रेंड के तहत कुछ रूल्स आते हैं। उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है, वो नियम हमें मानने ही होंगे। तो वो 5 फंडामेंटल रूल्स यानी जो कि एक कड़वा सच नहीं, जो वाकई में एक सच्चाई है, मीठी सच्चाई है। कड़वा सच नहीं है, मीठी सच्चाई है ये। इनको लेना जरूरी है, मानना जरूरी है और इन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करना जरूरी है। तो वो पहला पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी गाइडलाइंस देन कंटिन्यू एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई भी बिजनेस है या कोई जॉब है जिसमें हमारा एक ट्रैक है, हमें डेली ये काम करना है और इसके ये रिजल्ट्स आएंगे, हम उस काम को कर रहे हैं। तो हमें उसमें गाइडलाइंस जो मिलेंगे उन गाइडलाइंस पे चल रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन बाई चांस कभी अपने टास्क हैंडलिंग में कोई एक नई चीज आ गई जो कि ऑर्डिनरी गाइडलाइंस से कवर नहीं हो सकती, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइडलाइन पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। गाइडलाइन पहले देखो कि इसके लिए ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामला है, अलग हटके है, कुछ अलग चीज बनना है, कुछ अलग काम होना है, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जाए। बिजनेस में नया कर रहे हैं, नया करना है तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइडलाइन देखें, वरना अपना जो नॉर्मल चल रहा है उस पर चलते रहें। लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए जरूरी होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइडलाइन भी देखी जाए। तो अपने काम के बाद स्टडी करने के पर्पज से ये पहले देख लें कि इसके लिए कुछ हटके गाइडेंस क्या है, आइडियाज क्या है, प्रोसेस क्या है, उसका आउटकम क्या है, ये सब जो है गाइडलाइंस में आते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी गाइडलाइंस देन कंटिन्यू एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। डायरेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर ना जाए, नहीं वरना ना तो ये हाथ आएगा ना वो हाथ आएगा। गाइडलाइंस के लिए स्टेप ही होती हैं, पहली होती है ऑर्डिनरी की, दूसरी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी की। तो डायरेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर ना जाए। डायरेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी में जाने में गड़बड़ी होगी ही। वो नए काम के साथ तो होगी ही, पुराने के साथ भी हो जाएगी। नाउ द सेकंड वन, फर्स्ट स्पेशलाइज देन सुपर स्पेशलाइज। इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक मेडिकल एस्पायरेंट है, डॉक्टर बन गया है, एमबीबीएस हो गया है, अब नॉर्मल डॉक्टर है। अगर उसको स्पेशलाइज करना है तो प्रीपीजी का एग्जाम देकर और
साथ में कोई स्कॉलरशिप भी हासिल करके फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। एमबीबीएस में नॉर्मल डॉक्टर, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन करने के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी लाने के लिए उसको डीएम या एमसीएच करना होगा। तो फर्स्ट स्पेशलाइज, नॉर्मल तो रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके, इससे आगे बढ़ने नहीं है, लेकिन अगर बढ़ना है तो पहले स्पेशलाइज करो अपने आप को। इंजीनियरिंग में है, नॉर्मल इंजीनियर हो जाएगा बीई करके, इंजीनियरिंग करके, लेकिन एमटेक या एमई करेगा तो स्पेशलाइज हो जाएगा, फिर उसमें डॉक्टरेट करेगा तो सुपर स्पेशलाइज हो जाएगा, और प्रोजेक्ट्स करता रहेगा तो फिर मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। सो फर्स्ट स्पेशलाइज, देन सुपर स्पेशलाइज। थर्ड पॉइंट है वर्क ऑन वन टास्क बट बी कैपेबल टू मूव लेटरली ऑन अदर ऑल्सो। एक टास्क पर काम करें लेकिन लेटरली किसी दूसरे टास्क पर फॉलो करने के लिए, आ जाने के लिए भी कैपेबल रखें, कैपेबल बने। वर्क ऑन वन टास्क बट बी कैपेबल टू मूव लेटरली ऑन अनदर। लेटरली किसी दूसरे पर भी जाने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। नाउ फोर्थ वन, फोकस फर्स्ट ऑन बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करें, देन जॉब टाइटल। जॉब टाइटल कुछ भी हो सकता है, जॉब टाइटल तो बहुत छोटा हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकते हो, लेकिन मैनेजरियल कैपेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो पहले उस पर फोकस करें। मैनेजर तो बन ही जाएंगे, यही प्रूफ कर देंगे आप कि सुपरवाइजर से बहुत ऊपर है। नाउ लास्ट वन, ये बहुत जरूरी है। जैसे दवाओं की शेल्फ लाइफ होती है, जैसे फूड स्टफ पैक्ड मटेरियल की सुपर शेल्फ लाइफ होती है, ऐसी नॉलेज की भी होती है। जो आपके पास है हो सकता है वो आउटडेटेड हो, एंड दैट्स व्हाई ओनली माइंड द शेल्फ लाइफ ऑफ नॉलेज। नॉलेज की शेल्फ लाइफ का ध्यान रखें कितनी है। जैसे एक्सपायरी डेट मेडिसिन की होती है, वैसे ही नॉलेज की भी होती है। पुरानी पड़ गई है, कुछ नया हासिल करना है, बस यही बदलाना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।